हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू एक्सीलेंट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। बात यह नहीं कि हमें कोई मिल नहीं सकता, बात यह नहीं कि हमें कोई मिल नहीं सकता, सच तो यह है कि आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं आज का क्लास चालू करता हूं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हम लोग पढ़े थे इम्पिटी रिलेशन किसे कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, उसके बाद यूनिवर्स रिलेशन किसे कहते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। तो 3 पढ़ा चुके हैं, तो चौथा नंबर आप हेडिंग दीजिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम यहाँ लिखे हैं किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध। समुच्च ए पर संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यानी कोई भी एक समुच्च ए है, उस पर आर जो है स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव अपने आप ही संबंधित हो, यानी वह खुद से संबंधित हो, तभी जाकर के हम उसको क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। देखिए एग्जांपल में मान के चलिए ए कोई एक समुच्च है जिसमें है 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। आर एक रिलेशन आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है, आर एक रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा ए सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको हम पढ़ेंगे फॉर एवरी ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, ये तो आप जानते हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बिलोंग्स टू का हिंदी क्या होता है? सदस्य है, सदस्य है किसका? कैपिटल ए का। फॉर एवरी का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए, यानी ए का प्रत्येक वैल्यू, ए का प्रत्येक मान। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए, इसको यहां तक पूरा पढ़ेंगे। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, यानी ए का प्रत्येक वैल्यू किससे संबंधित हो, किसका सदस्य होना चाहिए? कैपिटल ए का सदस्य होना चाहिए। तो ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, तो अगर ये रिलेशन हम निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलिए। ए का वैल्यू हम किससे लेंगे? कैपिटल ए से लेंगे। अगर 1 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी 1 ही लेना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर के ये खुद से संबंधित होगा। फिर जाकर के ए का वैल्यू 2, तो यहाँ भी 2 ही लेंगे। फिर क्या लेंगे? 3 और 3 लेंगे। और कुछ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। आप कहिएगा कि 1, 2 लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 1 से ही संबंधित है, नहीं है, 1 2 से संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसे नहीं ले सकते हैं। तो देखिए हमको बोला है कि समुच्च ए पर संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। समुच्च ए पर संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब एक समुच्च ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से ही संबंधित हो। तो देखिए समुच्च ए का जो अवयव है ये खुद से संबंधित है, 1 1 से ही संबंधित है, 2 2 से ही संबंधित है और 3 3 से ही संबंधित है। तो हम इसे कहेंगे कि ये जो है ये स्वतुल्य संबंध है। इससे पहले हम लोग देखे थे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में भी कुछ इसी टाइप का हम लोग देखे थे कि आइडेंटिटी रिलेशन में भी क्या हम देखे थे कि जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग देखे थे कि ए का जो अवयव है वो अपने आप से ही संबंधित रहता है, तो उसे भी हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर क्या है? तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में कोई जरूरी नहीं है कि ए का प्रत्येक अवयव रिलेटेड अपने आप से ही हो। अगर ए का 2 3 अवयव भी अपने आप से रिलेटेड है तो हम उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक भी अवयव अगर अपने आप से रिलेटेड नहीं है तो हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। देखिए ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। क्यों आइडेंटिटी है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव इसीलिए है क्योंकि प्रत्येक अवयव इसका अपने आप से संबंधित है, और आइडेंटिटी इसीलिए है क्योंकि इसका अवयव जो होगा अपने आप से संबंधित है। एक एग्जांपल हम यहाँ और लिख रहे हैं, सपोज दैट मान के चलिए
1,1 2,2 ही देते हैं, सिर्फ इतना ही हम लिख रहे हैं, ठीक है, 3,3 नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव क्या होगा? नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम लोग देखे हैं कि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित होना चाहिए। समुच्च ए का प्रत्येक अवयव, देखिए 1 तो अपने आप से है संबंधित, 2 भी अपने आप से है संबंधित, लेकिन इसमें 3 अपने आप से संबंधित नहीं है। इसको हम R1 R2 मान लेते हैं, ठीक है। 3 अपने आप से संबंधित नहीं है, इसीलिए हम इसको जो है आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। ये आइडेंटिटी भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। बात आया समझ में? तो आप इसको लिख लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? तो यहाँ हम देख रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन मतलब सममित संबंध। R is a relation on set A is called symmetric relation if यदि यानी समुच्च A पर R संबंध सममित संबंध कहलाएगा यदि A, B belongs to R, यानी A, B किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा, implies that B, A belongs to R। इसका इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो हम उसको कहेंगे सममित संबंध। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए आप, सपोज दैट मान के चलिए R कोई एक संबंध दिया हुआ आपको 1,2 दिया हुआ है इधर, और यहाँ दिया हुआ 3,2, यहाँ दिया हुआ है 2,1 और यहाँ दिया हुआ है 2,3, ठीक है। तो देखिए बोल क्या रहा? बोल रहा है कि यदि A, B R में है, यानी A, B R से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट तो B, A B किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखिए A, B यदि R में है, यानी अगर 1,2 इस R में है, 1,2 किस में है? इस R में है, तो इसका उल्टा यानी A, B अगर R में है तो इसका उल्टा B, A भी R में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1,2 आपको R में है, इसका उल्टा 2,1 भी R में होना चाहिए। तो 2,1 यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसी तरह यदि 3,2 इस R में है, इसका उल्टा यानी 2,3 भी इसमें होना चाहिए। तो 2,3 यहाँ है, तो इसका मतलब है कि ये जो होगा ये क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। बताया समझ में? उसी तरह एक और एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे दिया हुआ मान चलिए 2,3 4,5 और यहाँ दिया हुआ है 3,2 और 6,1 ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। A, B अगर R में है, इसका उल्टा भी R में होना चाहिए। तो यानी यहाँ देखिए 2,3 R में है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा यहाँ है 3,2। ये तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद इसको देखते हैं, यहाँ है 4,5, इसका उल्टा क्या होना चाहिए? 5,4। तो क्या 5,4 कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है और ये सिमेट्रिक रिलेशन आपका है। बात आया समझ में? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बस इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर ये कंडीशन को फॉलो करेगा, टोटल ऑर्डर पेयर फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फॉलो किया और ये नहीं किया तो ये सिमेट्रिक बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी इसमें ऑर्डर पेयर है, सभी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तभी जाकर के हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। देखिए इसमें जो भी ऑर्डर पेयर इसका सभी इसको फॉलो कर रहा है। 1,2 का उल्टा 2,1 यहाँ है, 3,2 का उल्टा 2,3 यहाँ है, 2,1 का उल्टा 1,2 यहाँ है, 2,3 का उल्टा 3,2 यहाँ है। इसमें से जितना भी ऑर्डर पेयर है सब इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें सभी फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि ये फॉलो कर रहा है, ये और ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे और इसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। बात है समझ में? तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव मींस होता है संक्रामक संबंध।
तो आज ये रिलेशन ऑन सेट है, एक रिलेशन है सेट ए पर, इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा कब, यदि इफ आर समुच्च पर समुच्च ए पर आर संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है यदि, तो कब कहलाएगा इस चीज को हम देखते हैं। यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कोमा बी किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, implies that ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम क्या कहेंगे, इसे संक्रामक संबंध कहेंगे। देखिए एग्जांपल में कैसे होगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। सपोज दैट आर एक रिलेशन आपको दिया गया है, तो मान लेते हैं कि यहाँ 1,2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज दैट मान लेते हैं 2,3 और यहाँ दिया हुआ 1,3, ठीक है। ये आर में ये आपको दिया हुआ है, तो ये कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तभी हम क्या कहेंगे, उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो देखिए बोल रहा है कि ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, ए कोमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ए कोमा बी, यहाँ देखिए बी कॉमन है, इसमें यहाँ क्या है, बी कॉमन है, यानी अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी अगर आर में है तो ये वाला ए और सी आर में होना चाहिए। ए और सी किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो देखिए 1,2 आर में है, फिर ये वाला और ये वाला यहाँ कॉमन है, यानी 2,3 आर में है, तो क्या हमको होना चाहिए, 1,3 आर में होना चाहिए। तो 1,3 आर में है कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला रिलेशन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। बात है समझ में। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। उसी तरह सपोज दैट दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसको R1 इसको R2 है, मान लीजिए 1,2 है, 2,3 है, ठीक है, 3,4 है, और यहाँ दिया हुआ है 2,4। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? देखिए 1,2 है, 2,3 है, तो हमको क्या चाहिए, 1,3 चाहिए। 1,3 है, 1,3 नहीं है, 1,3 इसमें नहीं है। अगर 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 हमको चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2,3 है, 3,4 है कि नहीं है, तो हमको फिर क्या चाहिए, हमको 2,4 चाहिए कि नहीं चाहिए, और 2,4 यहाँ है। ये तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मान के चलिए 1,2 और 2,3 आपको है, तो हमको 1,3 चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के ये ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। एक और हम एग्जांपल इसमें देखते हैं। सपोज दैट इसी में देख लीजिए 1,2 है, ठीक है, उसके बाद 2,3 है, और यहाँ हम 1,3 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं हम 4,5 ले लेते हैं। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? देखिए समझिए 1,2 है, तो ये और ये कॉमन है कि नहीं है। अगर ए बी है तो बी सी हमको खोजेंगे, तो 1,2 है तो 2,3 को मिल गया हमको, इसका मतलब 1,3 हमको चाहिए, तो 1,3 यहाँ है, यानी ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 2,3 है, तो 3 कुछ है, 3 कुछ नहीं है, 1,3 है तो 3 कुछ है नहीं। यहाँ देखिए 4,5 है। अगर देखिए अगर ए कोमा बी आर में है और ये वाला बी कोमा आर में नहीं है, तब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तब हम अगर ये दोनों आर में है तो इसको ये होना ही चाहिए। अगर कोई ये है ये नहीं है तो हमको फिर भी इससे मतलब नहीं है। तो देख लीजिए ये दोनों आर में है, इसीलिए 1,3 चाहिए ही चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा।
अगर यहाँ 4,5 है, अगर 5, कुछ सपोर्टेड यहाँ ये वाला रहता, सपोर्टेड 7 रहता, तब हमको 4,7 चाहिए ही चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होता, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ 4,5 ये है ही नहीं, 5 से कुछ रिलेटेड है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये वाला है, ये वाला नहीं है, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। तो इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए इसको, ठीक है। A, B अगर R में है और B, C भी R में है, तब जाकर के इसका होना जरूरी है, ठीक है। उसी तरह अगर सपोर्टेड ये है और ये नहीं है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये रहे या ना रहे, हम फिर भी उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। उसी तरह यहाँ भी देखिए, ये है 2,3, 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 हमको चाहिए ही चाहिए और है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ देखिए 4,5 है, तो 5 से कुछ है क्या रिलेटेड, 5 से कुछ रिलेटेड नहीं है, तो भी हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे, क्योंकि सिर्फ ये है, ये वाला है ही नहीं। अगर ये वाला होता तब जाकर के इसका होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ A, B है, B, C है ही नहीं, तो अगर B, C है ही नहीं तो हम AC के बारे में सोचेंगे ही नहीं। बात है समझ में? तो इसका मतलब है कि ये आपका ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव नहीं और ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं एक और रिलेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध अब हम कहेंगे किसको, तो देखिए अभी तक जो आप पढ़े हैं ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों आप पढ़ चुके हैं। तो यदि कोई ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, यानी तीनों हो, तो उसी रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध। बात है समझ में? तो हम इसको लिखते हैं, इफ ए रिलेशन आर is, if a relation R is reflexive, comma symmetric and transitive If a relation R is reflexive, symmetric and transitive, then the relation R is called equivalence relation. Equivalence रिलेशन, यानी वह रिलेशन जो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। यदि संबंध R एक रिफ्लेक्सिव है, यानी स्वतुल्य है, कोमा सम्यक और संक्रामक संबंध है, तो R को क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे। तुल्यता संबंध कहते हैं।
यानी कोई ऐसा रिलेशन जो कि क्या होना चाहिए, जो कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और आपको ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। यानी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल में देखिए कि कैसे है, कैसे समझेंगे कि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वो तुल्य है। देखिए कोई एक रिलेशन आर दिया हुआ आपको, सपोज डेट मान के चलिए ए बराबर दिया हुआ है आपको 1 2 3, ये एक समुच्चय दिया हुआ है। ठीक है, और एक आर रिलेशन दिया हुआ है आपको 1,1 1,2। ठीक है, और उसके बाद 2,2 3,3 ये दिया हुआ है। तो क्या अब हम पहले चेक करेंगे इस रिलेशन को कि क्या ये रिलेशन मेरा स्वतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। पहले हम रिफ्लेक्सिव के बारे में देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आप हमको बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम कंडीशन देखिए पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कंडीशन पढ़े, रिफ्लेक्सिव के लिए हम पढ़े हैं कि आर जो मेरा होना चाहिए वो ए होना चाहिए। जानते हैं रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से ही संबंध बनाए तो हम उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे, यानी तुल्यता स्वतुल्य संबंध कहेंगे। तो यहाँ देखिए आर बराबर ए, यानी देखिए ये खुद से ही संबंध बनाएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। याद आ रहा है आपको, ये साइन बताए थे कि किसका साइन है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। यानी अगर आप लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए ए के प्रत्येक मान के लिए बिलोंग्स टू किसे करेगा, कैपिटल ए से बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो क्या देखिए ये वाला रिलेशन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो देखिए ए होना चाहिए और ये ए किससे बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल ए से। और कैपिटल ए में क्या 1, 2, 3 है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए होना चाहिए कैपिटल ए से, जो कि इसको फॉलो करना चाहिए। तो क्या देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए क्या 1, अगर यहाँ पे देखिए 1,1 ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो देखिए और ए का प्रत्येक वैल्यू जो है इसमें, यानी देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक मान, जैसे 1, 2, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका प्रत्येक अवयव अपने आप से अगर रिलेशन बनाएगा तभी जाकर के उसको हम क्या बोलेंगे, उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो देखिए 1 अपने आप से रिलेशन बना रहा है, 2 अपने आप से रिलेशन बना रहा है, 3 भी अपने आप से रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है। अब आप कहिएगा कि हाँ 1,2 है, ये अपने आप से कहाँ रिलेशन बना रहा है। तो देखिए हमको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है कि अगर को ए का प्रत्येक मान, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कैपिटल ए में जितना भी वैल्यू है सब अगर अपने आप से रिलेशन बना रहा है तो मेरा वो रिफ्लेक्सिव हुआ। उसके बाद हमको कुछ देखना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वाला अपने आप से रिलेशन बना रहा है, ये वाला अपने आप से यहाँ रिलेशन बना रहा है, ये वाला अपने आप से यहाँ रिलेशन बना रहा है। इसका प्रत्येक अवयव रिलेशन बना रहा है, उसके बाद कुछ भी हो उनसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये प्रत्येक अवयव रिलेशन बना रहा है अपने आप से तो हम सीधे इसको बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद हम क्या पढ़े, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है बताइए। तो सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं कि कंडीशन, यदि ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, ए कोमा बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, तो इंप्लाइज दैट बी कोमा ए भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। यही तो सिमेट्रिक का कंडीशन होता है कि नहीं होता है। तो हम जा करके यही सिमेट्रिक का कंडीशन आपका होता है। तो अगर ये सिमेट्रिक का कंडीशन है तो कोई भी अगर इसको फॉलो कर रहा है तो जा करके हम क्या बोलेंगे, उसको सिमेट्रिक कहेंगे। तो देखिए क्या इसको फॉलो कर रहा है, तो देखिए
ए कोमा बी अगर आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, यानी बी कोमा बी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो देखिए ए कोमा ए बी इसको मान लेते हैं 1 कोमा 1, 1 कोमा 1 आर में है, जिसका उल्टा भी क्या होगा 1 कोमा 1 होगा, जो कि यही खुद है कि नहीं है। उसके बाद हम इस पे आते हैं 1 कोमा 2 आर में है, तो इसका उल्टा अगर ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, यानी 1 कोमा 2 अगर आर में है तो इसका उल्टा 2 कोमा 1 आर में होना चाहिए। तो 2 कोमा 1 आर में है, 2 कोमा 1 आर में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम एक और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, 2 कोमा 1 भी इंक्लूड कर देते हैं। ऐसे भी ये देखिए पहले ये मान के चलिए इतना दिया हुआ रिफ्लेक्सिव तो है ही, क्योंकि 1 कोमा 1 है, 2 कोमा 2 है, 3 कोमा 3 है, तो इसको रिफ्लेक्सिव तो बोलेंगे ही, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए देखिए अगर ये कोमा भी आर में है जिसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, तो देखिए 1 कोमा 2 आर में है जिसका उल्टा 2 कोमा 1 यहाँ हम आर में लिए हैं। अगर इसका उल्टा है तो इसका मतलब इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो किया, ये भी फॉलो किया। अब इसको देखते हैं 2 कोमा 2 आर में है जिसका उल्टा भी क्या होगा 2 कोमा 2 ही होगा, और ये खुद है कि नहीं है। अगर हम इसको ए कोमा बी मान लेते हैं, ये ए और ये बी मानते हैं, इसका उल्टा बी कोमा ए आर में, तो ये 2 कोमा 2 का उल्टा 2 कोमा 2 ही होगा, तो ये खुद ही है, इसका मतलब ये भी इसको फॉलो कर रहा है। अब हम 3 कोमा 3 को देखते हैं, तो 3 कोमा 3 अगर आर में है जिसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, उसका उल्टा क्या होगा 3 कोमा 3 होगा, और ये खुद है, इसका मतलब है कि ये भी इसको कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे 8 देखिए 2 कोमा 1 अगर आर में है तो इसका उल्टा क्या होगा 1 कोमा 2 होगा, तो 1 कोमा 2 भी आर में होना चाहिए, 1 कोमा 2 यहाँ है कि नहीं। तो इसका मतलब है सभी ऑर्डर पेयर जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर सभी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम जाकर के इसको क्या बोलेंगे सिमेट्रिक भी बोलेंगे, यानी ये जो है आपका सिमेट्रिक भी, ये सिमेट्रिक भी है। अब हम आज देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए बोलिए क्या कंडीशन होता है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या जानते हैं कि यदि ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, ए कोमा बी अगर आर में है, बी कोमा सी अगर आर में है, तो ए कोमा सी हमको आर में चाहिए ही चाहिए, ए कोमा सी हमको आर में चाहिए। तो देखिए क्या ये वाला जो रिलेशन है इसको फॉलो कर रहा है, इसको अगर फॉलो करेगा तब जाकर के हम इसको जो है ट्रांजिटिव भी बोल देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर ए कोमा बी आर में है और बी कोमा सी आर में, बी कोमा सी हमको आर में चाहिए, तो देखिए 1 कोमा 2 आर में, 1 कोमा 1 आर में है, ठीक है, यानी ये बी से रिलेटेड यहाँ कॉमन है, ठीक है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ 1 कोमा 1 है तो यहाँ 1 कोमा 2 है। अगर 1 कोमा 1 है 1 कोमा 2 है तो हमको क्या चाहिए 1 कोमा 2 चाहिए। देखिए अगर ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, ए कोमा सी चाहिए, यानी इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला तुमको इसमें चाहिए। उसी तरह 1 कोमा 1 है 1 कोमा 2 है, जिसका पहला और इसका लास्ट चाहिए, जिसका पहला और इसका लास्ट क्या होगा 1 2 होगा। अगर 1 कोमा 2 है और 1 कोमा 1 है, 1 कोमा 2 है, तो 1 कोमा हमको 2 चाहिए, और 1 कोमा 2 ये खुद है कि नहीं है, 1 कोमा 2 ये खुद है, तो इसका मतलब है कि ये वाला तो इसको फॉलो किया, चेक ही नहीं किया। उसके बाद देखिए 1 कोमा 2 है, फिर 2 से रिलेटेड कौन है, ये है 2 से रिलेटेड। अगर 1 कोमा 2 है फिर 2 कोमा 2 है, हमको क्या चाहिए फिर 1 कोमा 2 चाहिए, और 1 कोमा 2 ये है कि नहीं है, तो ये भी इसको फॉलो किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 कोमा 2 है, 2 कोमा 1 यहाँ है कि नहीं है, ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो यहाँ हमको क्या चाहिए, यहाँ अगर 2 कोमा 2 है और 2 कोमा 1 है तो हमको फिर 2 कोमा 1 चाहिए, और 2 कोमा 1 ये खुद है कि नहीं है, ये खुद है, इसका मतलब है कि इसको फॉलो किया। अब जा करके देखिए यहाँ 3 कोमा 3 के बारे में, अगर 3 कोमा 3 है, 3 कोमा 3 है, यहाँ थोड़ा सोचने वाला है, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान दो। अगर मान के चलिए 3 कोमा 3 यहाँ पे है तो 3 से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ ए कोमा बी है तो बी से रिलेटेड कुछ होना चाहिए जो कि बी कोमा सी है कि नहीं है।
अगर बी से रिलेटेड कुछ है तभी जा करके हम इसके बारे में सोचेंगे, यानी अगर ए कोमा बी है और बी से रिलेटेड यानी बी कोमा सी है तभी हम ए कोमा सी के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ देखिए ये कोमा बी है यानी ए 3,3 है और 3 से रिलेटेड कुछ है कहीं कहीं है ही नहीं। अगर 3 से रिलेटेड कुछ है ही नहीं यानी ये है और ये है ही नहीं तो इसके बारे में हमको सोचना है, इसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है, यानी इसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। बात है समझ में। और सब इसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर ए कोमा बी है और बी कोमा सी नहीं है तब जा करके हम ए कोमा सी के बारे में सोचेंगे नहीं और फिर भी हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे, यानी ये है और ए कोमा बी है, बी कोमा सी है ही नहीं, सी है ही नहीं, तो हम ए कोमा सी के बारे में नहीं सोचेंगे और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको हम ट्रांजिटिव भी कहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर में लिख देते हैं अगर आप नहीं लिखे हैं तो पीछे वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर में हम लिख देते हैं आर संबंध आर स्वतुल्य कोमा सममित और संक्रामक संबंध है। इसलिए आर को तुल्यता संबंध, इसीलिए आर तुल्यता संबंध, इसीलिए आर क्या है, इसीलिए आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये जो आपको होगा ये कौन सा संबंध होगा, ये तुल्यता संबंध होगा। तो हम कौन सा संबंध बोलेंगे, तुल्यता संबंध। इसका आप इक्विवेलेंस रिलेशन करेंगे। अगर किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है, ठीक है, तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप किसी भी सवाल का फोटो खींच करके उस ग्रुप में भेजिए, उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आप कोशिश करेंगे उसका एक अलग से हम वीडियो बना करके भी आपको शेयर यूट्यूब पे डाल। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाइए। आपको हम फिर व्हाट्सएप नंबर लिखा देते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8298059610। इस नंबर पे आप हमको मैसेज कीजिए। ठीक है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे और वहाँ आप कोई भी सवाल मैथ का हो, आपको प्रॉब्लम किसी भी टाइप का हो, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप वहाँ पे पूछिए, हम आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए।